जो शुभ शुभ वाली सरकार है, इसके जितने भी आपने, वो तो कहते हैं ना करामात है मेरी, ये सारी करामात नहीं, ये ढोंग है उसका। ये सच्चा जो होता है वो कीले नहीं निकालता, या निकालते हैं। वो जो है एक ड्रामा है, और उसने ड्रामा रचाया हुआ है। जो पीर होते हैं ना, पीर, वो ये कीले वगैरह को मानता ही नहीं है। के अंदर कीलें, किसी इंसान के अंदर कील या चेन है तो वो बच कैसे सकता है? कि 2 नंबर जो पीर हैं, जो ढोंगी हैं, इनका जो है ना मुंह बंद करने के लिए, इनको दुकान बंद करने के लिए अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, इकरारुल हसन और पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुभ शुभ सरकार आजकल बड़े वायरल जा रहे हैं। अब सोचना ये है कि इकरारुल हसन साहब सच्चे हैं या पीर हक खतीब साहब। पीर शुभ शुभ सरकार है जो कभी चेने निकालते नजर आते हैं, कभी गले से कील निकालते नजर आते हैं, कभी माजूरों को खड़े करते नजर आते हैं। आखिर में मामला है क्या? आइए जानते हैं। हमारे साथ कारी मोहम्मद वसीम चिश्ती जलानी साहब मौजूद हैं जो कि एक इमाम मस्जिद भी हैं। इनसे पूछते हैं कि हमसे बेहतर ही जानते हैं कि मामला आखिर क्या है। ये भी तो पीरी फकीरी में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में एक न्यू ट्रेंड चल गया पीर शुभ शुभ सरकार का। क्या वो पीर शुभ शुभ सरकार सच है या इकरारुल हसन साहब सच है? हमारी तरबियत कर दीजिएगा, थोड़ी सी वाज़ह कर दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो शुभ शुभ वाली सरकार है, इसके जितने भी आपने, वो तो कहते हैं ना करामात है मेरी, ये सारी करामात नहीं, ये ढोंग है उसका। हम उसको पीर नहीं मानते, हम उसको अल्लाह वाला नहीं मानते। ये बात याद रखें, हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वालों को मानते भी हैं, अल्लाह वालों से प्यार भी करते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को जो यानी इस्लाम का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूट मार कर की हुई है, इन्होंने मचाई हुई है, तो हम ऐसे लोगों को हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। और हम इकरारुल हसन साहब से माशाल्लाह बड़े खुश हैं, जो है कि इस तरह के 2 नंबर जो पीर हैं, जो ढोंगी हैं, इनका जो है ना मुंह बंद करने के लिए, इनको दुकान बंद करने के लिए अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो हक पर हैं। और हम कहते हैं जो शुभ शुभ वाली सरकार है वो हर तरह से गलत है। पीर शुभ शुभ सरकार जो कहती है, पीर हक खतीब सरकार साहब कहते हैं जी इकरारुल हसन साहब ने झूठ बोला, इकरारुल हसन साहब आके डर गए हैं। क्या ये इकरारुल हसन साहब डर के आए हैं वहां से? सबसे पहले ये देखें ना कि अगर वो डर जाते तो वो इनके वहां पर आस्थाने पे ना जाते, और जब वहां पर पहुंच गए तो इसके जो तरीका था बैठने का, उठने का, बोलने का, वो हम बता रहा था कि वो सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। हत्ता कि इतना जाहिल है कि उससे तो कुरान पाक की कोई आयत भी नहीं पढ़ी जाती, उसको कुरान पाक पढ़ना तक नहीं आता। और वो वीडियो के अंदर आप लोगों ने भी देखा, वो सारा कुछ जाहिर हो गया है। और इसके अलावा जितने भी अल्लाह वाले हैं उनका नाम अगर लेना चाहे तो उससे सही तरीके से वो नाम भी नहीं लिया जाता। और इतना बड़ा अपने आप को कहता है कि मैं इतना बड़ा जो है पीर हूँ और मेरी फूक के अंदर इतना बड़ा असर है। अच्छा, पीर है तो वो कीले कैसे निकाल लेते हैं सर? यार, पीर सच्चा ही है ना? पीर सच्चा जो होता है वो कीले नहीं निकालता, क्या याद निकालते हैं? वो जो है एक ड्रामा है, और उसने ड्रामा रचाया हुआ है। जो पीर होते हैं ना, पीर, वो ये कीले वगैरह को मानता ही नहीं है। वो कहता है ये कीले वाला, ये चीजें है ही नहीं जो सच्चा पीर होगा। और ये ड्रामा सारी दुनिया के सामने अब आ गया है। आप अंदाजा लगाएं, एक बंदे के जिस्म के अंदर कीले हैं, चैने हैं या कुछ ऐसा है, तो वो बच कैसे सकता है? हैरानगी वाली बात तो ये। अगर सवालिया निशान पीर हक खतीब साहब, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप पर सवालिया निशान है। कारी साहब ने बताया कि अगर आपके अंदर कीलें, किसी इंसान के अंदर कील या चेन है तो वो बच कैसे सकता है, मर क्यों नहीं जाता? जी, मरने से मुराद ये है कि वो भाई किसी डॉक्टर ने नहीं निकाली आज तक। वो इतने मेहनतें करते हैं ऑपरेशन करने के जरिए, उन्होंने कभी नहीं बताया। और मैं हैरान हूं कि ये मुंह में से निकाल रहा है और सब ड्रामा है। वो जो इकरारुल हसन साहब ने भी कहा ये कर्तव्य है, वाकई उसका कर्तव्य है, और कर्तव्य तो किसी को भी आ सकता है। अगर ये अब मौलवी होके मौलवी का साथ नहीं दे रहे। सर, मौलवी होना इस बात की दलील नहीं है कि वो जनाब गलत को गलत तस्लीम कर ले। चाहे हर तरह के लोग मौजूद हैं, उन्होंने इस्लाम का अगर लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो अगर वो गलत काम करेंगे तो ये हमारी उलमा की जिम्मेदारी है कि वो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और अगर इस शुभ शुभ वाली सरकार की फूक के अंदर इतना दम है तो अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों के, ये वहां पर क्यों नहीं जाता? और वहां पर जाकर जो है ना ये दम दुरुद क्यों नहीं करता, उनको ठीक क्यों नहीं करता? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी फूक के अंदर अगर इतना दम है तो भाई हमारे पाकिस्तान को एक नेक और अच्छे वजीर आजम की जरूरत है। और खुदा तू अपनी उस भूख से फिर वजीर आजम ने हमें दिला दे। ये बात कारी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। अगर पीर हक खतीब सरकार की
फूक में दम है, शुफ शुफ में दम है, तो हमारा वजीर आजम पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं आता? तो ये इनको खुदारा इसको कहते हैं, फिर ऐसा कर तो आ जा, कोई दम दरूद कर, अपनी फूक का असर दिखा, हमें एक नेक हुक्मरान दे दे और इस फूक के जरिए हमारा कर्जा भी उतरवा दे। तेरी मेहरबानी, ये जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, महंगाई का ये मामला चलते जा रहा है, तो फिर एक फूक का असर तो दिखा ना, यहाँ पे भी पता चले ना। तू एक अपने प्रोपेगेंडा बना के जनाब एक और लोगों को पैसे खिला के उनको सामने लेकर आता है। और ये मैं हैरान हूँ, वो इकरार हसन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि एक औरत जिसको बुलाया गया उसकी आंख से जब एक बार चैन निकलवाई गई तो दूसरी मर्तबा जब कहा गया तो उससे वो भी काम नहीं हुआ। अच्छा, मैं इकरारुल हसन साहब को भी पीर मान जाऊंगा, उन्होंने भी वो चेनें निकाली हैं, मुंह से कील निकाले हैं। मैं तो इकरारुल हसन साहब को भी शुभ शुभ सरकार मानता हूँ। नहीं, मैं इकरार हसन साहब को ये मशवरा दूंगा, बल्कि आप भी, आपकी अगर ये बात नहीं ना मान रहा ना, आप भी ये, आपके पास भी एक कर्तव्य है, आप भी पैसा लूटें फिर जिस तरह वो लूट रहा है, क्योंकि वो भी तो पैसे ही लूटने के लिए ये सारे कर्तव्य दिखा रहा है। तो आपको भी मशवरा है कि अगर आपकी माली जो है ना वो कोई कमजोरी है, अगर आपके पास माल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप भी शुरू कर दें काम, आपको भी कारोबार ठीक चल जाएगा। और जो सर, मैं आपका सवाल टोक रहा हूँ यहाँ पे, एक बात ये भी सुनने में आई है 18 साल से वो नौजवान सोया नहीं है। मुझे ये बताएं क्या ये सच है? सब कुछ झूठ है, ये ड्रामेबाजी है, ये ढोंग है। अब उसका ये बयान है कि मैं सोने से मुराद ये कह रहा हूँ कि मैं रात को नहीं सोता, मैं दिन को सोता हूँ। अब ये जो उसका बयान है, लेकिन याद रखें अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया है और दिन को तुम निकलो और रिज़्क़ की तलाश में, और कहते मैं रात सारी रात इस मखलूक की खिदमत करता हूँ और दिन को मैं आराम करता हूँ। भाई दिन है ही नहीं सोने के लिए। तू जब शरीयत पर अमल नहीं करता तो तू तेरी विलायत का क्या फायदा? और शरीयत मुस्तफ़ा को तू नहीं अपनाता, ना उसका हुलिया देख लें, उसका बोलने का अंदाज देख लें, जिस तरह जहलों वाला अंदाज होता है दाढ़ी वो। मुबारक उसकी बताएं कैसे? जी अब देखें ना, अब दाढ़ी जो है, दाढ़ी उसने उसके अंदर अजीबो गरीब डिजाइन बनाए हुए हैं। उसकी दाढ़ी सही तरीके से आप बता दें कि सुन्नत रसूल के मुताबिक उसकी दाढ़ी हो, नहीं है। और याद रखें ये शरीयत मुस्तफ़ा का मसला है कि जो दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, एक होता है गुनाह सगीरा दाढ़ी को कटाना, और एक है सगीरा गुनाह कबीरा। वो गुनाह कबीरा क्या है कि दाढ़ी का मजाक उड़ाना, यानी उसमें डिजाइन बनवाना। और इसकी दाढ़ी में देखें टोटल डिजाइन बना हुआ होता है और हर नए दिन इसने नए नए जो है ना डिजाइन बनाए होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इनके पास जाते हैं? बस वो जो बेचारे बेवकूफ़ नासमझ हैं, नादान हैं, वो खुदारा मैं उनसे भी ये इल्तिजा करता हूँ, ऐसे लोगों से बचें, अपने आप को बचाएं ऐसे लोगों से। तो और अपने आप को बड़ा खत्म नबूवत का दावेदार कहते हैं। खत्म नबूवत का अगर इतना बड़ा दावेदार है हजरत, तो फिर अब ये जो मामला हुआ है, हाँ जी, वो कादियानियों के हक में जो है ना, काजी फाइज ईसा ने खत्म नबूवत के बारे में उनके हक में फैसला सुना दिया। हक में फैसला सुनाया था, तो फिर ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहा? ये उनके यानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा? उसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी दुकान बंद करवाना नहीं चाहता। उसको पता है कि अगर मैं जो है ये आवाज़ बुलंद कर दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी दुकान बंद हो जाएगी। वो अपनी दुकान असल में बंद नहीं करवाना चाह रहा। अगर उसकी दुकान बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके अखराजात जो है, आप देख लें इतने बड़े असासे उसके बाद कहाँ से आए हैं। ये गरीबों का लूटा हुआ माल तो है जो वो जमा कर रहा है। अगर वो खुदा की राह में देना चाहते तो निकले ना बाहर, लोगों में तकसीम। कहता है मेरे आस्थाने पे हजारों देगें पकती हैं दिन में। हजारों देगें अगर वहां पर पकती हैं तो जाती कहाँ पर है? आज तक हमने तो नहीं देखा किसी गरीब को जो है जाकर वो खिला रहे हो या कुछ इस तरह के कर रहे हो। वो खुद बेचारे जो बेवकूफ नादान हैं उनसे पकवाई जाती हैं। वो खुद अपना पैसा नहीं वहां पर इस्तेमाल करता, उनसे लेकर उन्हीं से उनके हाथों से पकवा कर फिर वहीं पर लंगर लोगों को दिखाकर जो है ना खिलाकर अपनी दुकान चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सर हाँ खतीब सरकार, आपको मिले हैं टक्कर के लोग। सबसे पहले तो मिले थे इकरारुल हसन साहब, और ये मिले हैं मौलवी साहब आपको, जिन्होंने आप पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब इन्होंने इनके जवाब देने आपने जो इन्होंने सवाल किए हैं कि आप अगर इतने ही सच्चे हैं तो हमारे पाकिस्तान का कर्ज क्यों नहीं उतार देते। वो एक इंडियन की फिल्म थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी, जिसमें कहते थे 2 नंबर मौलवी। वो इनका कहना है आप वो 2 नंबर मौलवी हैं। एक बात याद रखें, मौलवी उनको नहीं कह सकता। जो मौलवी होता है ना, मौलवी का मतलब होता है मददगार, ठीक है। ये आप कहते हैं मैं मदद करता हूँ। मौलवी जो होता है ना उनकी शान और है, उनका मकाम उनका रुतबा और है। ये जो अपने आप को पीर कहता है, ठीक है, हम इसको अल्लाह वाला भी नहीं कहेंगे। ये रॉन्ग नंबर है ये। जी, ये रॉन्ग नंबर, सरासर रॉन्ग नंबर है। मैं कहता हूँ उस रॉन्ग नंबर जुमले की भी तौहीन है। अगर इसको ये जो रॉन्ग नंबर कह दें हम तो उस जुमले की भी तौहीन है। ये जो है ना इस तरह की इसने ड्रामेबाजी की है। अगर खुदारा हम लोगों से भी ये कहते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं, हकीकी अल्लाह वाले की पहचान करें, अल्लाह वालों की सोबत को इख्तियार करें, अल्लाह वालों के पास ज़रूर जाएं, लेकिन यह कि वो हकीकी अल्लाह वाले हों जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कारी जमील साहब, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू सुनाई आपसे। आप देखेंगे इनके सवाल क्या क्या हैं, और इन्होंने कारी
कारी तो कह नहीं सकते, हक खतीब सरकार उर्फ शुभ सरकार है, उन पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं। मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंचे तो क्या इनको ये जवाब दे पाएंगे शुभ सरकार हैं जो? देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।